So see everyone, practical based on depreciation accounting और मेथड है आपका WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसको आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हो, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलते हो, राइट। चलो, तो ऑन 1 अप्रैल 2010 राजन ट्रेडर्स परचेज क्या, मशीनरी फॉर ₹40,000। मशीनरी परचेज किया है कितने का बेटा, 40,000 का, ठीक है, 40,000 ऑन फर्स्ट। देखो अभी ये राजन ट्रेडर परचेज मशीनरी फॉर 40,000, मतलब ये मशीन 1 हो गया, M1। Then on 1st October 2010 they purchased further machine costing ₹20,000, so this is what M2। दो मशीन तो इधर आ गया बेटा। On 1st October 2012 they sold machinery which was purchased on 1st April 2010। अब क्या हुआ कि 1st October 12 को मशीनरी सोल्ड किया। कौन सा मशीनरी सोल्ड किया, जो खरीदा था आपने कभी 1st अप्रैल 2010, मतलब मशीन नंबर 1 को सोल्ड किया, मतलब आपने M1 को सोल्ड किया 28,780 में, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वाज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन आपको प्रोवाइड करना है 10% पर एनम के बेसिस पे। ऑन कौन सा मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एंड द फाइनेंशियल ईयर जो होगा वो क्लोज होगा 31 मार्च एवरी ईयर। प्रिपेयर करना है आपको मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, 10-11, 11-12 और 12-13 का मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको बनाना है, ठीक है। तो अब याद रखो, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आया ना, तो सिंपल एक वर्किंग नोट कर लेने का। कौन सा, ईयर वाइज डेप्रिसिएशन, सारे मशीन के लिए। जैसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में क्या करते थे, जो मशीन सेल करना है उसका वर्किंग नोट दिखाते थे आप, बट WDV आया ना तो सबका वर्किंग नोट, मतलब सब आ जाएगा उसमें, जितने भी मशीन है सबका वर्किंग नोट आप कर लेने का, सिंपल, ताकि बाद में कोई टेंशन ही ना रहे एक्यूरेसी का। उसको बोलते हैं ईयर वाइज डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट। तो चलो कैसे बनता है, लेट्स स्टार्ट। पहले वर्किंग नोट कर लेंगे। वर्किंग नोट हो गया तो आपका सम अरेंज करने में बहुत सिंपल हो जाएगा और एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। तो मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो कभी भी डिमिनिशिंग बैलेंस होगा तो वर्किंग नोट कर लेने का, गॉट इट, मालूम पड़ा, ओके। सबसे पहले कैलकुलेशन, वर्किंग नंबर 1, ये ईयर वाइज डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट जब भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आया, रिटन डाउन वैल्यू मेथड आया, वो टाइम पे बना लेना, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ एक्यूरेसी। चलो, पर्टिकुलर्स 2 मशीन्स है और फिर टोटल डेप्रिसिएशन का कॉलम। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करने का, और स्टेप मैंने बताया ही आपको, क्या स्टेप फॉलो करते हैं हम लोग, स्टेप्स याद रखना, लास्ट लेक्चर में भी बताया बेटा मैंने कि डेप्रिसिएशन का जब भी सम सॉल्व करोगे तो पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, ओपनिंग बैलेंस देखने का। ओपनिंग बैलेंस के बाद परचेजेस, परचेज ऑफ असेट्स, फिर आप क्या देखोगे, सेल। और सेल में भी मैंने क्या बताया बेटा, 3 सबसेक्शन, स्टेप बाय स्टेप देखना है आपको। और वो क्या है, पहला डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल, डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल, ये पहला सेक्शन, ठीक है। सेकेंडली क्या होगा, ठीक है, सेकेंड हो जाएगा सेल प्राइस, मतलब सेल वैल्यू। एंड थर्ड वन क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, ठीक है। सो ओपनिंग बैलेंस, परचेज, सेल, फिर आपका क्या होगा बेटा, ओपनिंग बैलेंस आ गया, परचेज हो गया, सेल हो गया, फिर डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन कौन सा है, जो अनसोल्ड पार्ट है, जो बेचा नहीं है उनके ऊपर, वो मशीन जो रहेंगे उनके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है। और फाइनली क्लोजिंग बैलेंस। तो ये 5 स्टेप्स आपके माइंड में एकदम फिक्स रहना चाहिए। कोई भी डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल होता है तो उसमें ये 5 स्टेप आपको कंसिडर करना ही। चलो, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस तो कुछ है नहीं, अभी जस्ट स्टार्ट ही हो रहा है हमारा, जस्ट मशीन परचेज किया है, तो डायरेक्टली कौन सा आ जाएगा, परचेज। चलो, परचेज का डेट क्या है क्वेश्चन में, देखो, सी एवरीवन। सो परचेज का डेट किधर गया, हाँ, सो परचेज का डेट है बेटा, ऑन 1st April 2010 Rajan traders purchased the machinery for ₹40,000. So this is what M1, ठीक है। तो 1st April 2010, एग्जाम में जो भी ईयर रहेगा 2015, 2020, 2000 जो भी रहेगा, बराबर है, वो दिखाना है ईयर। तो इधर फिलहाल 1st April 2010 है, तो चलो दिखा देते हैं 1st April 2010। तो स्टार्ट होगा आपका
1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट हो रहा है और ये परचेज है तो पी लिख देता हूं मैं शॉर्टकट में, पी फॉर परचेज। चलो मशीन खरीदा है आपने कितने का, 40। पहला मशीन जो परचेज किया है उसका ओरिजिनल कॉस्ट है 40, ठीक है। सो 40,000। और याद रखना आपका ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2010 से, तो 1 ईयर कब तक होगा, 31 मार्च 2011 तक, ठीक है। आपका फाइनेंशियल ईयर है ना, क्वेश्चन में देख लेने का कि फाइनेंशियल ईयर है कि कैलेंडर ईयर है। तो देखो अब क्या है, क्लोजिंग क्या है, 31 मार्च। 31 मार्च है मतलब फाइनेंशियल ईयर, तो पहला साल होगा 2010-11, क्योंकि 10 से स्टार्ट हो रहा है तो 10-11, 31 मार्च तो 11 में ही जाएगा ना। तो 10-11 फर्स्ट ईयर, 11-12 सेकेंड ईयर, 12-13 थर्ड ईयर, ठीक है। चलो सो बच्चों पहला मशीन तो आपने खरीदा और सेकंड मशीन भी आपने परचेज, और भी परचेज है उसी सेम ईयर में 1 अक्टूबर 2010 को, और एक मशीन खरीदा सेकंड वाला, वो 20,000 का। तो चलो ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2010 को ही अनदर मशीन परचेज दैट इज फॉर 20,000, दिखा दिया इधर 20,000 का परचेज किया। ओके चलो अब परचेज के बाद क्या स्टेप आता है, परचेज तो हो गया उस ईयर का, ये ईयर का परचेज सब डन। परचेज के बाद आता है सेल। सेल तो ये ईयर में है नहीं, सेल कौन से ईयर में अपना देखते हैं, फर्स्ट ईयर में तो सेल है नहीं। सेल का ईयर है आपका 1 अक्टूबर 2012, तो 2012 किस में आएगा, 1 अक्टूबर इधर आएगा 12-13 में, बराबर है। 12-13 में आपका आएगा 1 अक्टूबर 2012। अब 12-13 मतलब क्या, कब से स्टार्ट हुआ रहेगा ये, 1 अप्रैल 12 से स्टार्ट होगा टू 31 मार्च 22, अरे 30 नहीं, 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 13, मतलब जो सेल है वो आपका लास्ट ईयर में, तो लास्ट ईयर का लास्ट ईयर में देखना है। चलो सेल अभी है नहीं तो कोई बात नहीं। चलो सेल के बाद क्या आता है बेटा, नेक्स्ट स्टेप आपका पर ये अपना डेप्रिसिएशन आ जाएगा। डेप्रिसिएशन मतलब अनसोल्ड वाले पार्ट पे, तो सारे ही तो अनसोल्ड है, कौन सा सोल्ड किया अभी नहीं ना। तो चलो तो लेस डेप्रिसिएशन आ जाओ, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ, डेप्रिसिएशन का रेट कितना था, 10% था ना, देख लो। डेप्रिसिएशन रेट इज व्हाट, 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। 10% पर एनम एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तभी तो हम लोग ये वर्किंग नोट बना रहे हैं, ईयर वाइज डेप्रिसिएशन सारे मशीन्स का, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, फर्स्ट वाले मशीन पे तो पूरा 12 मंथ्स आ जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 12 मंथ्स होता है। बट जो सेकंड वाला मशीन खरीदा है 1 अक्टूबर को खरीदा है, अक्टूबर से 31 मार्च, इसके ऊपर कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने का। इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन आएगा दैट विल बी फॉर 6 मंथ्स, याद रखना, ठीक है। चलो अब आ जाओ 10%, 40,000 का 10% हो गया 4,000, फिर 20,000 का 10% होता है 2,000, और 6 मंथ्स के लिए होगा 1,000, ठीक है, बराबर। चलो क्लोज करो, क्लोज इट। तो बेटा क्लोज करेगा तो आपको कैरी डाउन मिलेगा, क्लोजिंग 31 मार्च 2011, भाई ओपनिंग 1 अप्रैल 10 है तो क्लोजिंग होगा 31 मार्च 11, और जो क्लोजिंग होगा वही नेक्स्ट डे पे क्या हो जाएगा, क्लोजिंग विल बी, यस, ओपनिंग ऑफ द नेक्स्ट डे, राइट। सो क्लोजिंग विल बी द ओपनिंग, सेम क्लोजिंग बैलेंस विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑन द नेक्स्ट डे। तो जो क्लोजिंग होगा वही नेक्स्ट डे पे क्या हो जाएगा, ओपनिंग। सो 31 मार्च 2011, और वी कैन से दैट 1 अप्रैल 2011, जो क्लोजिंग रहेगा वही ओपनिंग हो जाएगा नेक्स्ट डे। चलो 40 माइनस 4 दैट इज 36, 20 माइनस 1 दैट इज 19, बराबर है। चलो अच्छा टोटल डेप्रिसिएशन निकाल लो, कितना हो गया 4 और ये 1 दैट इज 5,000। टोटल डेप्रिसिएशन में पहले साल का डेप्रिसिएशन आ गया आपका 5,000, दैट्स इट।
चलो अब सेकेंड ईयर में वही सेम स्टेप, सेकेंड ईयर में ओपनिंग बैलेंस तो आ गया अपना, यही अपना ओपनिंग बैलेंस हो गया, ठीक है। फिर ओपनिंग बैलेंस परचेज तो कुछ नहीं है सेकेंड ईयर में, सेल भी नहीं है, तो डायरेक्ट डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। तो चलो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ व्हाट 10% पर एनम। अब देखो 1 अप्रैल 2011 से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है टिल 31 मार्च 12, तो इधर तो पूरे साल का ही आएगा ना, दोनों पे फुल ईयर का आएगा। तो चलो डेप्रिसिएशन चार्ज करो फुल ईयर का। अब ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर आएगा, रिटर्न डाउन वैल्यू पे ही आएगा, WDV पे, जो बुक वैल्यू आई है आप 36,000 और 19, तो 36,000 का 10% हो गया 3600, बराबर है, कितना हो गया 3600, और फिर 19,000 का 10% हो गया 1900, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 3600 प्लस 1900 5500, 3600 प्लस 1900 दैट इज 5500, दिस इज व्हाट योर टोटल डेप्रिसिएशन, ठीक है। चलो क्लोज कर दो अभी। अब क्लोज करेगा तो आपको 31 मार्च 2000, अब ये 1 अप्रैल 11 है ना, तो क्लोजिंग हो जाएगा 31 मार्च 2012 और 1 अप्रैल 2012, बराबर है, ये क्लोजिंग हो गया एज वेल एज वी कैन से दैट इट्स अ ओपनिंग, क्लोजिंग एज वेल एज ओपनिंग। चलो 36,000 माइनस 3600 किया तो कितना आ गया 32,400, बराबर है 32,400, 19,000 माइनस 1900 हो गया आपका 17,100, बराबर। कर लो फटाफट, डू इट फास्ट, हो गया, कर लो डू इट। डन। चलो अब आ जाओ थर्ड ईयर। तो बेटा आपका थर्ड ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2012 से स्टार्ट होगा टिल 31 मार्च 2013, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस तो आ गया आपका थर्ड ईयर में, उसके बाद आ जाओ ओपनिंग बैलेंस के बाद परचेज तो कुछ है नहीं थर्ड ईयर में, सेल है बेटा, सेल। अब सेल के लिए 3 स्टेप्स अपने अपने को देखना पड़ेगा, पहले डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल, फिर सेल प्राइस, फिर प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो सेल कौन सा मशीन आपने सेल किया है वो देख लो, आ जाओ क्या बोल रहा है। On 1st October 12 they sold machinery which was purchased on 1st April 10, 1st April 10 का मशीन मतलब ये वाला, that is M1, M1 आपने सोल्ड किया है, M1 आपका सोल्ड है मतलब सेल है, सेल है M1 वाला, तो ठीक है। M1 अगर आपने सोल्ड किया है तो चलो भाई M1 का फंडा, ये वाला मशीन आपने सोल्ड किया है, ये वाला फर्स्ट M1। तो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको, डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल निकालना है, तो ठीक है निकालते हैं बेटा, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब देखो टिल द डेट ऑफ सेल मतलब सेल कौन से डेट पे किया आपने, ऑन विच डेट, 1 अक्टूबर, ये देख रहे हो आप 1 अक्टूबर 2012 को दे सोल्ड मशीनरी, ठीक है, फॉर 28,780, तो 1 अक्टूबर को आपने सेल किया है, राइट है। तो अब बताओ मेरे को 1 अप्रैल ओपनिंग था और 1 अक्टूबर को सेल किया, तो कितना महीना यूज किया आपने, अप्रैल पूरा यूज किया, मई यूज किया, जून यूज किया, जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना हो गया। अक्टूबर की 1 तारीख को तो बेच दिया आपने, तो अक्टूबर तो वैसे भी काउंट नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट को ही बेच दिया ना आपने, तो 6 मंथ्स को यूज किया ना बेटा, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकलना पड़ेगा। तो चलो कैलकुलेट करो, 32,400 है, कितना है बुक वैल्यू इधर, 32,400 का 10% निकाला तो हो गया 3240, बराबर है, और 6 मंथ्स के लिए निकालेगा तो 1620 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1620, दैट्स इट। सो ये वो जो 1620 आया ना बेटा, बराबर है, यही हो गया डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल,
1620। चलो तो क्या करना है अभी, 32,400 माइनस 1620, 32,400 में से 1620 माइनस करो तो कितना आ गया, 30,780। अब ये जो बैलेंस आएगा 30,780 वो क्या हो जाएगा आपका, 30,780, ये आपका आ गया बुक वैल्यू। कौन से डेट पे, 1 अक्टूबर 2012 का बुक वैल्यू आपको मिल गया। ठीक है, चलो क्योंकि 1 अक्टूबर को ही बेचोगे ना, तो बुक वैल्यू 1 अक्टूबर को कितनी होगी बेटा, 30,780। अब आपने इसको सोल्ड कर दिया, सोल्ड, देखो आ गया ना अपना स्टेप आ रहा है ना, सेल, अभी डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बुक वैल्यू आ जाता है, फिर सेल प्राइस। चलो अब सेल कितने में किया, जरा क्वेश्चन में देखना, सेल प्राइस क्या है, सेल प्राइस ऑफ दिस मशीन इज व्हाट, 28,780, वो सेल प्राइस है, 28,780 का सेल प्राइस। सो 28,780 का सेल प्राइस है। तो बच्चों बताओ क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, 30,780 का बुक वैल्यू है और बेचा है 28,780 में, तो क्या होगा, कम में बेचा ना यार, तो कम में बेचेगा तो क्या होगा बच्चा, लॉस। कितने का लॉस होगा, डिफरेंस निकाल लो दोनों का, 2,000। सो 2,000 का आपको हो गया लॉस। सो दिस इज व्हाट लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, मतलब मशीनरी। तो ये लॉस आ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो हो गया ना अपना 3 मेन पार्ट, पहला डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल हो गया, सेल वाले में देखो डेप्रिसिएशन आ गया, डेप्रिसिएशन के बाद सेल वैल्यू आ गया और बाद में लॉस आ गया, खत्म। बाद में फाइनली आपको प्रॉफिट या लॉस मिलता है, तो फिलहाल इधर क्या मिला आपको, लॉस, दैट्स इट, फिनिश। ओके, चलो तो सेल का भी काम हो गया, अब बचा क्या है, डेप्रिसिएशन अनसोल्ड पार्ट। आ जाओ फिर, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, किस पे, अनसोल्ड। अनसोल्ड कौन सा, यही है ना, यही नहीं बेचा है, इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन निकाल लो। ये कभी है बैलेंस, 1 अप्रैल को है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब अनसोल्ड वाले पार्ट का डेप्रिसिएशन कभी आएगा, लास्ट डेट पे, क्लोजिंग डेट पे, 31 मार्च तक कितना डेप्रिसिएशन होगा, तो 10%। तो 17,100 का 10% हो गया 1710, बराबर है 1710। चलो आ जाओ, क्लोज करो। 1710। चलो ठीक है, निकालो अभी, क्लोजिंग करो, कितना आ रहा है बताओ। ये तो खत्म हो गया इधर, ये मशीन तो गया पूरा। अब आ जाओ, 17,100 माइनस 1710 कितना हो जाएगा बैलेंस, 15,390, दैट्स इट। ये कभी आएगा बैलेंस, क्लोजिंग क्या है, 31 मार्च 2000, 1 अप्रैल 12 आपका ओपनिंग है, तो 31 मार्च 13 आपका क्लोजिंग हो जाएगा, एज वेल एज जो क्लोजिंग होगा वो नेक्स्ट डे पे ओपनिंग हो जाता है, दैट इज 1 अप्रैल 2013, दैट्स इट। ठीक है, डन। अच्छा अब डेप्रिसिएशन के लिए कैसे करना है आपको, इधर आ जाओ, देखो बेटा डेप्रिसिएशन में सी है, क्या हो गया इसको, एक मिनट, हैंग हो गया था, स्क्रीन दिख रहा है, इज इट विजिबल, देखो ठीक है बेटा। तो याद रखना ये आ गया क्या आपका डायरेक्टली। अब डेप्रिसिएशन के लिए क्या करना, देखो डेप्रिसिएशन में क्या होगा, ये जो 1620 है वो तो डेप्रिसिएशन हो गया आपका किसका, सेल वाले का डेप्रिसिएशन, प्लस क्या करना है आपको, अनसोल्ड पार्ट का डेप्रिसिएशन कितना है, अनसोल्ड पार्ट का 1710। चलो फिर टोटल डेप्रिसिएशन निकाल लो कितना होगा, 1620 प्लस 1710, तो टोटल कितना आ जाएगा इधर डेप्रिसिएशन, 3330।
है ना। यहाँ का टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 3330 बराबर। बस दिखा देने का, मतलब जो डेप्रिसिएशन सेल वाले मशीन का है वो सेपरेटली दिखा दो, ताकि आपको जब मशीनरी अकाउंट बनाओगे तो उसमें सेपरेटली दिखाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जो सेल वाले का डेप्रिसिएशन है वो अलग डेट पे है और जो अनसोल्ड पार्ट है वो 31 मार्च पे है, तो सेपरेटली आपको शो करना पड़ेगा। फाइनली जो टोटल है 3330, ये जब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे ना तो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करोगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे ना, तो टोटल चाहिए ना, बस इधर टोटल कर लिया तो उधर काम हो जाएगा, खत्म, बराबर। चलो डू इट एवरीवन, कर लो फटाफट, डू इट फास्ट। मेन वर्किंग नोट है, उसके बाद क्या, अकाउंट इज वेरी सिंपल। आपका सबसे पहला अकाउंट होगा मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राजन ट्रेडर्स। मशीन खरीदा है उसने, चलो तो सबसे पहला ईयर आ जाओ। अब ये जो फॉर्मेट दो आपने वर्किंग नोट बनाया ना, उसी से सब हो जाएगा। चलो पहला ईयर क्या है अपना, 2010 से स्टार्ट होगा और एंड होगा 11। तो 2010-11 फर्स्ट ईयर है, तो कॉमनली मैं इधर शो कर देता हूँ, बराबर है। ईयर फर्स्ट ईयर है 2010-11, ठीक है। चलो तो सबसे पहले मशीन खरीदेगा क्या, मशीन अगर परचेज करेगा तो पैसा जाएगा, बराबर है। अब मशीन क्या है बेटा, आपका असेट है। असेट का कौन सा बैलेंस होता है, असेट का तो डेबिट बैलेंस होता है ना बेटा। असेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, खरीदेगा तो आएगा। सो डेबिट साइड में प्रॉपर्टी का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट, खरीदेगा तो डेबिट इंक्रीज होगा ना बेटा, असेट खरीदेगा तो डेबिट इंक्रीज, तो डेबिट में दिखाने का। टू, अब मशीन में तो मशीन लिखेगा नहीं, तो खरीदने के लिए क्या दिया रहेगा आपने, या तो कैश या तो बैंक, कैश बैंक, टू कैश बैंक या तो सिर्फ टू बैंक भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। चलो कौन से डेट पे आपने परचेज किया है वो देख लो इधर। 1 अप्रैल 2010 को 40,000 का परचेज किया, 1 अप्रैल 10 को 40,000। फिर एक और मशीन परचेज किया तो और बढ़ गया, वो कभी परचेज किया आपने 1 अक्टूबर 10 को, तो वो भी कैश बैंक हो गया आपका, टू कैश बैंक अकाउंट। वो कभी परचेज किया बेटा आपने 1 अक्टूबर 10 को परचेज किया, अमाउंट है 20,000 का, तो इसका अमाउंट है 20,000। चलो हो गया, डन। बस यही वर्किंग नोट देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो, उसके हिसाब से पोस्टिंग करते जाओ। फर्स्ट हो गया परचेज, सेकंड भी हो गया, अब क्या है नेक्स्ट, डेप्रीशिएशन है। तो डेप्रीशिएशन होगा तो मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, तो मशीन की वैल्यू कम होगी तो किधर हो जाएगा बेटा, क्रेडिट। भाई मशीन असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, मशीन इंक्रीज होगा तो डेबिट भी इंक्रीज होगा, लेकिन मशीन का बैलेंस डिक्रीज होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। मशीन कम हो गया तो क्रेडिट हो जाएगा, मशीन का बैलेंस क्या हो रहा है, असेट कम होगा तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना बेटा, गया मशीन का वैल्यू कम हो गया, राइट। मशीन बढ़ेगा तो मशीन असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, मशीन बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है डेबिट साइड भी इंक्रीज होगा, बट मशीन कम होगा तो क्रेडिट करना पड़ेगा यार, क्रेडिट। सो बाय डेप्रिशिएशन मशीन की वैल्यू कम हो गई मशीन की वैल्यू, तो क्रेडिट कर दो, गया। सो बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट, बराबर है, मालूम पड़ा मशीन की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट कर दो। कभी कौन से डेट पे, 31 मार्च 2011। चलो जरा डेप्रिशिएशन देख लो कितना है, पूरा डेप्रिशिएशन है आपका 5,000 टोटल डेप्रिशिएशन, सो 5,000 का टोटल डेप्रिशिएशन है, दैट्स इट, हो गया फर्स्ट ईयर डन। सिंपल सा फंडा, मशीन आया तो डेबिट, बराबर है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट कर दो, और मशीन की वैल्यू कम हो रही है मतलब मशीन का वैल्यू गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट कर दिया, ये सिर्फ समझने के लिए। और सिंपल ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, मशीन असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट इंक्रीज होगा, तो डेबिट इंक्रीज हुआ, बट असेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो असेट डिक्रीज हो रहा है ना, डेप्रिसिएशन हुआ तो असेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी तो क्रेडिट कर दिया, बस सिंपल सा फंडा, सिंपल सा रूल, ठीक है। चलो अब क्लोज करो इसको, ये अकाउंट क्लोज कर दो फर्स्ट ईयर का। अब 40 + 20 हो गया 60, डेबिट ही ज्यादा है आपका, 60 - 5 करेगा तो बैलेंसिंग फिगर आएगा इधर 55,000। अब ये 55,000 आपका हो गया बाय बैलेंस कैरी डाउन, कौन से डेट पे,
31st March 2011. That's it. बस अब नेक्स्ट ईयर जो आएगा वो होगा आपका ईयर 2011-12. नेक्स्ट ईयर आपका है 2011-12. 11-12 को सबसे पहला काम क्या करना है, जो कैरिड डाउन है उसको ब्रॉट डाउन करो. कैरिड डाउन को क्या करना है आपको, ब्रॉट डाउन. सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट है 55,000. ठीक है, चलो डेट क्या होगा, 1 अप्रैल 2011. ठीक है, चलो अब आ जाओ. 1 अप्रैल 2011 ओपनिंग हो गया. अब स्टेप बाय स्टेप नीचे जाते जाओ, उतरते जाओ स्टेप. जो एंट्री आएगा, जो दिख रहा है वो पोस्टिंग करते जाओ. नीचे स्टेप उतरा तो आपका डेप्रिसिएशन आ गया. फिर से डेप्रिसिएशन होगा तो डेप्रिसिएशन मशीन के क्रेडिट में चला जाएगा. ठीक है, मशीन अकाउंट के क्रेडिट में, मशीन कम हो गया तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन है कितना, 5500. तो चलो, तो 31 मार्च डेप्रिसिएशन लास्ट डेट पे ही चार्ज होगा. 31 March 12, that is by डेप्रिसिएशन अकाउंट. चलो कितना है डेप्रिसिएशन इधर, 5500. कितना बड़ा, 5500. चलो 5500 का आपका क्या है बेटा, डेप्रिसिएशन. बस सेकेंड ईयर में तो यही है डेप्रिसिएशन, उसके बाद कुछ नहीं है, देख सकते हो. उसके बाद सीधा डेप्रिसिएशन के बाद क्लोजिंग है. तो चलो क्लोज करो, क्लोज करो, फिर ओपनिंग करो. क्लोजिंग करके ओपनिंग. चलो तो ये क्लोज हो जाएगा. सो 55 ही बड़ा है तो 55 दोनों साइड में. 55,000 माइनस 5500, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कितना हो जाएगा, 49,500. तो बैलेंसिंग फिगर विल बी 49,500. So this is what by balance carried down. कभी 31 March 2012. ठीक है, चलो 11-12 भी हो गया अपना डन. अब आ जाओ ईयर 2012-13. ईयर व्हाट, 12-13. तो 12-13 में जो कैरिड डाउन है उसको पहला ब्रॉट डाउन कर लो. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट है आपका 49,500. ठीक है, तो डेट क्या होगी, ओपनिंग 31 March 12, क्लोजिंग है तो ओपनिंग हो जाएगा 1 अप्रैल 12. ठीक है, क्या हो जाएगा 1 अप्रैल 12. ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 49,500. Got it? चलो अब थर्ड ईयर में आ जाओ. थर्ड ईयर में सी, चलो स्टेप नीचे जाते जाओ. अभी क्या है अपना 1 अप्रैल 2012 ओपनिंग हो गया. फिर नेक्स्ट अपना है बेटा डेप्रिसिएशन है. अब ये डेप्रिसिएशन कौन सा था, सेल वाले मशीन का, जो मशीन सेल किया, सोल्ड वाला. तो 1620 तो दिखा दो इधर. और वो डेप्रिसिएशन का डेट क्या रहेगा, 1620 वाले का 1 अक्टूबर है. 1 अक्टूबर को बेचा है ना, तो 1 अक्टूबर के पहले तक डेप्रिसिएशन होना चाहिए. तो चलो, तो 1 अक्टूबर 2012 का डेप्रिसिएशन है सोल्ड वाले पार्ट का, सोल्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना है, 1620. ओके, देन आपका क्या है 1620 के बाद डेप्रिसिएशन का बुक वैल्यू. बुक वैल्यू तो नॉर्मल है, वो तो रिटर्न डाउन वैल्यू है. अब सेल किया डेप्रिसिएशन के बाद किसका पता है ना, स्टेप में डेप्रिसिएशन के बाद सेल प्राइस. चलो सेल प्राइस कितना है, 28,780. बेटा परचेज करेगा तो टू कैश बैंक आता है, मशीन आएगा. सेल करेगा तो मशीन जाएगा, तो मशीन गया तो क्रेडिट. तो बाय मशीन गया, लेकिन मशीन गया तो आया क्या, कैश बैंक ना. सो मशीन के क्रेडिट साइड में मशीन तो लिखेगा नहीं, तो क्या लिखेगा, बेचेगा तो कैश बैंक आया रहेगा, बराबर है. तो बाय कैश बैंक. चलो कौन से डेट पे, वही सेम डेट 1 अक्टूबर 12 पे. तो कितना कैश बैंक आया आपको, 28,780 का. 28,780 का कैश बैंक. यस इट इज. और फिर लॉस हो गया 2,000 का लॉस. लॉस.
अब लॉस होगा तो बेटा नॉर्मल सी बात है, लॉस हुआ तो क्या होगा, वो भी अपोजिट, लॉस हुआ तो वो भी अपोजिट हो जाएगा बेटा। सो लॉस हुआ है बच्चा, तो लॉस हुआ तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। लॉस भी 1 अक्टूबर को हुआ, ठीक है, सेल के डेट पे। तो लॉस होगा तो मशीन की वैल्यू और गई, लॉस हो गया यार, लॉस हो गया बेटा, लॉस हुआ तो मशीन की वैल्यू कम हो रही है ना बेटा, ड्यू टू लॉस। तो अब ये जो लॉस होगा वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखना, लॉस हुआ तो मशीन के क्रेडिट में गया, वैल्यू कम हो गया, प्रॉफिट होगा तो मशीन के डेबिट, मशीन के डेबिट में, बराबर है। सो फिलहाल इधर लॉस हुआ है तो मशीन का अकाउंट क्रेडिट हो गया, उतना वैल्यू कम हो गया। लॉस ऑन सेल ड्यू टू व्हाट, लॉस ऑन सेल, उतना वैल्यू और गया। चलो कितना लॉस हुआ है बेटा, 2000 का लॉस हुआ है, दैट्स इट, बराबर। 2000 का क्या हुआ बेटा आपका लॉस, ओके। तो ये हो गया लॉस का भी एंट्री। अब देखो, अब स्टेप बाय स्टेप, लॉस भी हो गया, फिर नेक्स्ट अपना क्या है, डेप्रीशिएशन है। अब ये डेप्रीशिएशन कौन सा है, अनसोल्ड वाले पार्ट का, तो वो क्या है, कितना है 1710, देख सकते हो ना आप इधर। 1620 किसका हो गया, सेल वाले का, वो दिखा दिया आपने। 1710 किसका है, अनसोल्ड पार्ट का, तो वो भी डेप्रीशिएशन आ जाओ। और अनसोल्ड पार्ट का डेप्रीशिएशन कभी आएगा, लास्ट डेट दैट इज 31 मार्च 2013 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, बराबर है, बाय व्हाट, डेप्रीसिएशन अकाउंट। चलो कितना हो जाएगा बेटा डेप्रीसिएशन, कितना है अनसोल्ड पार्ट का डेप्रीसिएशन, 1710, तो 1710, बराबर है, ये अनसोल्ड पार्ट का डेप्रीसिएशन, दैट्स इट, बस हो गया। अब इसको कर दो, और तो कुछ है ही नहीं आपका, हो गया ना अभी, डन। फिर उसके बाद क्लोजिंग और ओपनिंग निकालना, तो चलो क्लोजिंग करके ओपनिंग करो, तो क्लोज करो इसको बेटा। चलो डेबिट साइड ही ज्यादा रहेगा, 49,500, 49,500, 49,500। अब बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, तो क्या करना है, क्रेडिट में कितना टोटल है, सारे टोटल प्लस कर लो पहले, कितना है 1620 प्लस 28,780 प्लस 2000 प्लस 1710, तो टोटल हो गया 34,110। अब 49,500 में से 34,110 माइनस करो, तो कितना बैलेंसिंग फिगर आएगा, 15,390, 15,390 विल बी द बैलेंसिंग फिगर। यही हो जाएगा आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, कभी 31 मार्च 2013 पे। और यही जो कैरी डाउन बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन करके लीव इट, छोड़ दो, 3 साल का हो गया, नहीं भी ब्रॉट डाउन करेगा तो भी चलेगा, बट दिखाना है तो यू कैन शो इट, ठीक है। सो आ जाओ, चलो तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा ईयर 2013-14, so to balance brought down, that is 1st April 2013 को कितना है बैलेंस, 15,390, that's it, that's done, finish, बराबर, क्लियर। तो ये हो गया अपना कौन सा, मशीनरी, डन। चलो मशीनरी अकाउंट के बाद आपको बनाना है डेप्रीशिएशन अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट डालना, डेप्रीशिएशन अकाउंट, देखो डेप्रीशिएशन अकाउंट तो बहुत सिंपल है। डेप्रीशिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखना है, डेप्रीशिएशन किसके ऊपर हुआ है, मशीनरी के ऊपर, तो टू मशीनरी, और उसको बाय प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देना एट द एंड ऑफ द ईयर, बाय प्रॉफिट लॉस, टू मशीनरी बाय प्रॉफिट लॉस, टू मशीनरी बाय प्रॉफिट लॉस, वही तो करना है डेप्रीशिएशन में। तो चलो बना लो, आ जाओ डेप्रीशिएशन अकाउंट, कम ऑन लेट्स डू इट। सो नाउ डेप्रीशिएशन अकाउंट वेरी सिंपल, राइट, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो रुपीस, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो रुपीस, डेप्रीशिएशन अकाउंट। तो सबसे पहला ईयर कौन सा है, ईयर 2010-11 ही है ना बेटा, सो ईयर 2010-11, बराबर। चलो तो आ जाओ, सो अब इधर देखो, हाँ ये मशीनरी अकाउंट देखो उधर ही से हो जाएगा,
इधर क्या है, बाय डेप्रिसिएशन, तो बाय का क्या हो जाएगा, टू मशीनरी अकाउंट। आ जाओ, बाय डेप्रिसिएशन है, कभी है 31 मार्च 11 पे, सो बाय का क्या हो जाएगा बेटा, बाय का टू, कौन से अकाउंट से लिया, अब डेप्रिसिएशन में तो डेप्रिसिएशन लिखेगा नहीं ना, तो क्या लिखा है, क्या लिखेगा बेटा, डेप्रिसिएशन किसके ऊपर हुआ है, मशीन के ऊपर, और डेप्रिसिएशन क्या है आपका, एक्सपेंस एंड लॉसेस, डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, लॉस है, तो डेप्रिसिएशन का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में दिखा दिया कि डेप्रिसिएशन किसके ऊपर हुआ, मशीन के ऊपर, कितना डेप्रिसिएशन हुआ था फर्स्ट ईयर में, 5000, सो शोन हियर 5000, बराबर है, मालूम पड़ा, कभी हुआ डेप्रिसिएशन का डेट देख लो भाई, 31 मार्च 11 है, तो 31 मार्च 11, अब ये हो जाएगा ट्रांसफर किधर, और तो कुछ है नहीं, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कभी वही 31 मार्च 2011, अमाउंट 5000, दैट्स इट, ये तो वैसे ही टैली हो गया, दैट्स डन, ठीक है, चलो ईयर 10-11 डन, नाउ द नेक्स्ट ईयर 2011 2012, ठीक है, अब 11-12 में आ जाओ, अब 11-12 में क्या है बच्चों, 11-12 में देखो इधर आ जाओ, यू कैन सी यार 11-12 में इधर भी है बाय डेप्रिसिएशन, बाय का क्या हो जाएगा, बाय का टू मशीनरी, बाय का क्या हो जाएगा, टू मशीनरी, सिंपल सा फंडा है, इधर आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमेशा देखो यही दिखेगा, टू मशीनरी बाय प्रॉफिट लॉस, टू मशीनरी बाय प्रॉफिट लॉस, टू मशीनरी मतलब डेप्रिसिएशन हुआ ना मशीनरी के ऊपर, तो लॉस हो गया, नॉन कैश एक्सपेंस है, तो डेबिट में आ गया, फिर उसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देने का, वो क्रेडिट चला जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगा। चलो सेकेंड ईयर में भी वही 31 मार्च 12 टू मशीनरी, कितना डेप्रिसिएशन था सेकेंड ईयर में 5500, अब इसको क्या कर दिया, वही सेम लास्ट डे पे 31 मार्च 12 पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो गया, जितने भी एक्सपेंस एंड लॉसेस है सब फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा ना बेटा, वो तो अपना मेन स्टेटमेंट है, मेन अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5500, ठीक है, तो ये भी टैली हो गया। बचा लास्ट ईयर, थर्ड ईयर 2012-2013, चलो 12-13 में भी वही सेम टू मशीनरी, हाँ 12-13 में इधर देखना, 12-13 में आपका एक सेल भी है ना, देखो इधर, इधर दो बार डेप्रिसिएशन है, इधर भी है इधर भी है, तो दो बार टू मशीनरी भी आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन का टू मशीनरी 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर 10,012 को टू मशीनरी, कितना है अमाउंट डेप्रिसिएशन का 1620, ओके, चलो फिर उसके बाद फिर है एक और डेप्रिसिएशन है 31 मार्च 13 को बाय डेप्रिसिएशन 1710, सो 31 मार्च 13 को भी है टू मशीनरी, क्या 1710, बराबर है 1710, गॉट इट, चलो दोनों हो गया, टू मशीनरी, बस अब ये क्लोज करके बाय प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो, 31 मार्च 13 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, चलो कितना होगा टोटल मार लो, 1620 और 1710 कितना आ रहा था, टोटल किया भी था ना अपने वर्किंग नोट में, 3330 वही ट्रांसफर कर दो, 3330, दैट्स इट, ट्रांसफर डन, बराबर है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉर्मल एकदम सिंपल, टू मशीनरी बाय प्रॉफिट एंड लॉस, टू मशीनरी बाय प्रॉफिट एंड लॉस, टू मशीनरी दो बार, बराबर, एक तो सोल्ड वाले का एक अनसोल्ड का, फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस, दैट्स डन, बराबर,
क्लियर, मालूम पड़ गया, पक्का, देखा ना, दैट्स इट। उसको भी प्रैक्टिस करना, तो इसको भी प्रैक्टिस कर लेना, ओके, क्लियर।